हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विपिन सर में। आज की क्लास में 11th वालों के लिए डेरिवेटिव्स लेकर के आए, डिफरेंशिएशन लेकर के आए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि आज से लिमिट समाप्त हो गए। अब लिमिट के बाद में आज के वीडियो से आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, तो गौर से देखिएगा डेरिवेटिव्स। और देखिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट ईयर से लेकर के इंटर तक और कंपटीशन तक के वीडियो आपको मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप पढ़िए, जब आपको लगे कि हमने आपके लिए मेहनत की तब आप जाके सब्सक्राइब कर देना। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, तो हमें पता चलेगा कि नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट्स करेंगे तो वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा। ठीक, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। तो देखिएगा ज़रा डेरिवेटिव्स के लिए। और देखिए, हमने आपको बताया था कि जो हमारे वीडियो होंगे वो सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। लेकिन जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कोशिश करें इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि इंटर के बाद में जो मैथमेटिक्स आपको मिलेगी वो इंग्लिश में ही मिलेगी। इंग्लिश में ही मिलेगी, चाहे आप BSc करें या कोई कोर्स करें जा कर के, कोई भी टेक्निकल BTech करें जा कर के, प्रोफेशनल कोल BCA वगैरह करें, तो आपको मैथ इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। तो अभी से थोड़ा सा आदत डाल लें। हिंदी में वैसे हम उसको कन्वर्ट करके समझाते हैं। देखिए कह दिया जाए fx इज एनी फंक्शन, fx कोई फलन है, देन द डेरिवेटिव ऑफ fx एट एनी पॉइंट x। fx कोई फंक्शन है, देन डेरिवेटिव्स ऑफ fx एट एनी पॉइंट x। fx कोई फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव्स ऑफ fx एट एनी पॉइंट x, किसी पॉइंट x पर fx का डेरिवेटिव्स, देखिए तो इसको ऐसे लिखा जाता है f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फार्मूला होता है। ये है f डैश x। क्या है ये f डैश x? क्या है? fx का डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स है मतलब अवकलज है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवकलज है। जो f डैश x है वो डेरिवेटिव्स है। किसका डेरिवेटिव्स है? fx का डेरिवेटिव्स है। fx का डेरिवेटिव्स मीन्स हो गया ये fx का अवकलज है। जो देखिए, जो f डैश x है वो fx का डेरिवेटिव्स है, मतलब fx का क्या है? अवकलज उसको बोलेंगे। ये जो f डैश x है ये fx का डेरिवेटिव्स है। किस पॉइंट पर? x पर। तो क्या बोलेंगे? f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी को दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, या डिफरेंशिएशन बाय डिफिनीशन भी बोलते हैं इसको। देखिए, ऐसे भी बोलते हैं। कई सारी चीज़ें अगर लिख करके आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना। डिफरेंशिएशन बाय डिफिनीशन, इसको ऐसे ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय डिफिनीशन। अगर कभी लिख करके आ जाए तो यही सारी चीज़ें हैं। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, और डिफरेंशिएशन बाय डिफिनीशन को बोलते हैं परिभाषा द्वारा अवकलन। डिफरेंशिएशन बाय डिफिनीशन को क्या बोलते हैं? परिभाषा द्वारा अवकलन। तो अगर प्रथम सिद्धांत से अवकलन लिख के आ जाए तब भी यही फार्मूला लगेगा। अगर कह दिया जाए परिभाषा द्वारा अवकलन करिए तब भी यही फार्मूला लगेगा। कभी कभी निकल के आता है फंडामेंटल रूल, मूल सिद्धांत से। मूल सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, मूल नियम से भी इसी को बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर कह दिया जाए, देखिए ये तो इतना हो गया। दूसरी चीज अगर कह दिया जाए डेरिवेटिव्स, देखो कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट
एनी पॉइंट ए, एट एनी पॉइंट, ये एक्स पर था। देखिए ये किस पॉइंट पर था, एक्स पर था, तो इसको एफ डैश एक्स लिखा गया था। अब इसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एनी पॉइंट ए, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा एफ डैश ए, एफ डैश ए। जब एक्स वाले पॉइंट पर था तो एफ डैश एक्स लिखा गया, जब एक्स वाले पॉइंट पर डेरिवेटिव था तो क्या लिखा गया, एफ डैश एक्स। और ये किस पॉइंट पर है, ए पर है, तो इसको लिखेंगे एफ डैश ए। लिमिट h टेंस टू 0, इसमें था x प्लस एच, इसमें हो जाएगा a प्लस एच, माइनस एफ एक्स, तो इसमें एफ ए अपान h, ये हो जाएगा। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये किस पॉइंट पर डेरिवेटिव्स है, ये पॉइंट x पर डेरिवेटिव्स है, x पॉइंट पर डेरिवेटिव्स है, तो इसको f डैश x लिखा गया। ये a पर है तो इसको क्या लिखेंगे, f डैश a लिखेंगे। ये पॉइंट x पर है तो इसको लिखा गया f ऑफ x प्लस एच, ये a पर है तो f ऑफ a प्लस एच। और इसमें एफ एक्स था क्योंकि x पॉइंट पर था, इसमें a पॉइंट पर है तो एफ ए हो गया अपान h। देखिए तो कुछ अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, अभी डिफ्रेंसिएशन भी चलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हर टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बताया हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ हम बताते हैं और कुछ के आंसर लिख देंगे तो आप सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे आपको ये हम बता दें और ये सॉल्व कर दें और ये सॉल्व कर दें। जब ये सॉल्व कर देंगे 6 नंबर, देखिए 6 नंबर सॉल्व कर देंगे तो 5th लगा लोगे, और 4th सॉल्व कर दें। जब 3rd वाला सॉल्व कर देंगे तो आप ये 3rd वाला सॉल्व करने से आप 1st और 2nd, देखो 1st का जो आंसर है वो 10 आएगा, आपको सॉल्व करना है। 2nd का आंसर जो है 20 आएगा, और इसका आंसर आपको बता दें क्योंकि ये भी आपको सॉल्व करना है, जो आपको सॉल्व करना है उसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा 6 + 2 8 आएगा, इसका 8 आएगा। ये आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको सॉल्व करने, तो इसका आंसर 8 आएगा। देखिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट फोन आ रहा है, बस जल्दी से देखिए। हाँ तो देखिए जिनके आंसर लिखे ये आप सॉल्व करेंगे। जैसे x² + 2x + 7 @ x = 3, इसका आंसर 8 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 8। और जैसे ये x² - 2 @ x = 10, इसका आंसर 20 आएगा। fx 10x @ x = 2, इसका आंसर 10 आएगा। तो इनमें से कुछ हम बताते हैं, फिर कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल वाले बताते हैं। अभी डिफ्रेंसिएशन भी शुरू होगा, जो फार्मूले बेस्ड डिफ्रेंसिएशन है। अभी तो आप बिल्कुल डिफिनीशन से कर रहे हैं। देखिए तो आपको सबसे पहले हम ये वाला बता रहे हैं, 3rd वाला। देखिए तो अभी आपको एक फार्मूला बताया गया था। देखिए ये कौन सा फार्मूला लगेगा, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट x = a, क्या बताया गया था, f डैश a लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपान h। ये फार्मूला इन सब में लगेगा, ये फार्मूला सभी में लगेगा। तो देखिए जिसमें हमने टिक किया हुआ है, सही का टिक किया हुआ, ये हम आपको बताने वाले हैं, बाकी आप घर से सॉल्व करने वाले हैं। गौर से देखिएगा, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा। चलिए पहले 3rd वाला ही बताते हैं। देखिए तो इसमें 3rd वाला ये है fx = 3x² + 5 @ x = -1, ये फार्मूला लगेगा। तो इसको क्या लिखोगे, देखो इसको जैसे लिखते हैं f डैश a लिखते हैं, तो f डैश a मतलब जब x = a पर होगा तो f डैश a इसमें किस पर है, -1 पर। देखिएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या होता है a प्लस h, तो a प्लस h, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो -1 प्लस h। a की वैल्यू इसमें कितनी है, देखो जैसे ये होता है, ये तो फार्मूला है एट x = a, x = a पर, तो x = a पर, ये x = किस पर है, देखो -1 पर। फिर क्या होता है माइनस एफ ए मतलब -1 अपान क्या हो जाएगा h। अब देखो f डैश -1 लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। गौर से देखिएगा, अब तो ये वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखो
आपको थोड़ा अलग समझा दें। जैसे fx की वैल्यू कितनी है 3x² + 5, बस इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए, सब में पता चल जाएगा। अब आप वैल्यू किसकी निकालना चाहते हो, -1 + h की, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, f½ -1 + h की। आपको fx की वैल्यू गिवन है 3x² + 5, 3x² + 5 वैल्यू गिवन है, और आप वैल्यू किसकी निकालना चाहते हो, f½ -1 + h की, f½ -1 + h की। तो आप क्या करोगे, देखो ये जो x है, x की जगह कितना रख दोगे, -1 + h, मतलब x को किससे रिप्लेस कर दोगे, इस x की जगह -1 + h लिख दोगे, +5, यही तो बनेगा। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे f-1 की, तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो f-1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, x को रिप्लेस कर दोगे -1 से, x को किससे रिप्लेस कर दोगे, -1 से। देखिए x को -1 से रिप्लेस करने का मतलब हो गया, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखा जाए, x की जगह -1 रखा जाए। देखिए इस x की जगह कितना रखोगे, -1, तो ये वैल्यू बनेगी। देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, 3x² + 5 है, जो हमारे पास फंक्शन है वो कितना है, 3x² + 5 है। तो x की जगह हम लोग कितनी वैल्यू रखेंगे, -1 + h। x की जगह x किससे रिप्लेस हो रहा है, -1 + h, -1 + h से, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, +5। जब हम लोग f-1 की वैल्यू निकालेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, जब f-1 की वैल्यू निकालेंगे तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, -1 से, मीन्स x की जगह क्या आ जाएगा, -1। देखिए तो यहाँ x की जगह -1, तो अब देखिए यहाँ वैल्यू रखोगे कैसे, इसकी जगह कितना रखोगे, यही 3 -1 + h का होल स्क्वायर +5, ये हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। माइनस f-1 की वैल्यू ये देखो 3 -1 का होल स्क्वायर +5, ये हुआ 3 -1 का होल स्क्वायर +5 अपान कितना आया, h। अब देखिए कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन समझिएगा थोड़ा सा कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। देखिए हमने क्या बताया था कि हमारे वीडियो जो है वो फार्मेलिटी के लिए नहीं है, और आप भी फार्मेलिटी के लिए ना पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सब कुछ सीखिए। अब देखिए हो जाएगा f-1, f-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा f-1, एक मिनट देखिए, f-1 = लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, गौर से देखिएगा। 3 ये होल स्क्वायर तोड़ दिया जाए तो इसको कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है h-1 का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है बताओ, h-1 का होल स्क्वायर है ना, h-1 का होल स्क्वायर, तो इसको कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, a² + b² - 2ab, ये आएगा, और ये +5, इसमें देखिएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का 3 पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 +5 अपान में कितना है, देखिए h। अब देखिए ये f हो जाएगा f-1 = लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 3h², 3 × 1 = 3 -6h, 3h² + 3 -6h + 5, और ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8, सब एक साथ कर दिएगा, ये हो जाएगा -8 अपान h। देखो ये 5 और +3 ये 8 हो जाएगा, ये 5 और ये 3 प्लस होकर के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ये 5 और +3 8 हो जाएगा, तो इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये जब 8 हो जाएगा तो -8 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो f-1 = लिमिट h टेंड्स टू 0, h इससे कॉमन कर लीजिए, h कॉमन करेंगे तो बचेगा 3h - 6, 3h - 6 अपान h, h से h कैंसिल। अब आप लिख सकते हो अप्लाइंग लिमिट, अब आप लिख सकते हो अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब h की जगह 0, अप्लाइंग लिमिट में क्या हो जाएगा, देखिए h की जगह 0 हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट में हो जाएगा
h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ जब 0 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इस h की जगह 0 रख दोगे, देखो 3 और h की जगह 0 -6, तो आंसर कितना आएगा -6 आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए आंसर कितना आएगा -6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जो और बताने वो बताते हैं, कुछ समझ में आया होगा जल्दी से। अब देखिए फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ वाला देखिएगा। फोर्थ नंबर fx इक्वल टू cos x एट x इक्वल टू 0, इसका भी डेरिवेटिव्स बताना है। देखिए fx इक्वल टू cos x है, अब किस पर बताना है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। गौर से देखिएगा। देखिए आपने फार्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx मतलब fx का अवकलज, fx का अवकलज या अवकलन एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर fx का डेरिवेटिव्स, x इक्वल टू a पर fx का डेरिवेटिव्स। तो क्या फार्मूला होता है, f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। तो इसका देखिए जरा क्या होगा, गौर से देखिएगा इसको आप क्या लिखोगे, देखो f डैश जैसे a होता है तो x इक्वल टू a पर होता है तो a लिखा जाता है, तो x इक्वल टू 0 पर तो यहाँ 0 लिखोगे। फिर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h तो 0 प्लस h माइनस एफ ए तो f0 अपॉन h। अब देखिए ये वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये जैसे फंक्शन है, इस फंक्शन में x की जगह क्या लिख दो 0 प्लस h। अरे ऐसे देखो, जैसे ये फंक्शन है fx cos x, तो इस x की जगह देखो तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जैसे 0 प्लस h की चाहिए, 0 प्लस h की, तो x की जगह क्या लिया जाए, x किससे रिप्लेस हो जाएगा 0 प्लस h से, x को रिप्लेस कर दो 0 प्लस h से, x को रिप्लेस कर दो यहाँ पर देखो cos, x की जगह हो जाएगा 0 प्लस h, ये हो जाएगा x। अब f0 की वैल्यू कैसे ली जाए, f0 का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो f0 की वैल्यू कैसे लोगे, cos x की जगह क्या ले लो 0। अब देखो तो हो जाएगा f डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, इसकी f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू ये देखो cos 0 प्लस h माइनस f0 की वैल्यू कितनी है cos 0 अपान h। कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा गौर से देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिएगा जरा, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी cos h माइनस 1, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। देखो cos h, बहुत कैलकुलेशन बहुत गौर से देखना है, cos h हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू, क्योंकि देखो f ऑफ 0 प्लस h की जगह हो जाएगा cos 0 प्लस h और f0 की जगह cos 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कैसे निकाल, तो x को रिप्लेस कर दिया 0 प्लस h से, मतलब x की जगह जो फंक्शन है उसमें x की जगह 0 प्लस h लिखा गया, जो फंक्शन उसमें x की जगह 0 लिखा गया, तो ये आया। अब देखो cos 0 प्लस h माइनस cos 0, cos 0 प्लस h मीन्स cos h और cos 0 की वैल्यू 1। अब देखो, अब आपको जो फार्मूले बताए थे, हमने आपको बताया था यहाँ पर cos h का कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए, cos h का ऐसा फार्मूला लगा दिया जाए कि 1 कैंसिल हो जाए। देखिए cos h का ऐसा फार्मूला लगा दिया जाए कि 1 कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको किसी भी चीज़ को आप बहुत गौर से देखिए, किसी भी चीज़ को आप बहुत गौर से देखेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे कैसे सॉल्व करना है, ढंग से देखेंगे तो समझ पाएंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए फार्मूले आपको बताया गया था cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी पहला जो लेक्चर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का, उसमें बताया था, जिन्होंने पहला लेक्चर ना देखा हो जिसमें फार्मूले ही, उसका नाम है फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। जो वीडियो है उस वीडियो का नाम मिलेगा, टाइटल है फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो अगर cos थीटा हो, आपको बताया गया था cos थीटा में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए यही फार्मूला क्यों लगाएं, cos 2 थीटा या cos थीटा के 3 फार्मूले बताए हमने वीडियो में।
हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में जिसका टाइटल रखा है फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, उसमें इसके cos 2 थीटा या cos थीटा के 3 फार्मूले बताएं। लेकिन यही फार्मूला क्यों, ये फार्मूला इसलिए क्योंकि इस फार्मूले से ये जो 1 है ना ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो 1 है, हमने आपको पिछले कई लेक्चरों में ऐसे समझाया, ये 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, cos h की वैल्यू रख देंगे, cos h की जगह इस फार्मूले से तो जाएगा इस फार्मूले से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 माइनस 1 अपान h। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 यहाँ पहले लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h बाई 2 अपान h, साइन स्क्वायर h बाई 2 अपान h। देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्या लिमिट से पहले भी, हमने लिमिट वाले वीडियो में जो बनाए हैं उसमें भी इन्हीं के इसी वीडियो के मतलब 2-3 लेक्चर पहले आपको समझाया भी। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया क्या कोई वैल्यू लिमिट से पहले भी लिखी जा सकती है, कोई टर्म लिमिट से पहले भी लिखा जा सकता है, तो हमने आपको बताया था। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूरे वीडियो देखा करिए, लगातार आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छी मैथ पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, एक आध वीडियो छोड़िए मत। देखिए तो हमने आपको बताया था कि जिस टर्म में लिमिट अप्लाई नहीं होनी है, जिसमें लिमिट अप्लाई नहीं होनी है उसको हम लोग लिमिट से पहले लिख सकते हैं, जिसमें लिमिट नहीं लगेगी उसको हम लोग लिमिट से पहले लिख सकते हैं। -2 में लिमिट नहीं लगेगी, -2 में लिमिट इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि लिमिट अप्लाई किस में होगी, h में, और इसमें कहीं h है नहीं है। अब देखिए इसमें फार्मूला बना लिया जाए, ये फार्मूला गौर से देखिएगा, ये फार्मूला बनाया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x, ये कितना होता है 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x 1 होता है। तो कैसे बनाओगे, देखो -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 का स्क्वायर है और अपान h है। देखो h बाई 2 का स्क्वायर है अपान h है, h बाई 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 ना, तो साइन h बाई 2 का स्क्वायर है, साइन h बाई 2 का क्या है स्क्वायर अपान h है। तो कैसे फार्मूला बनाओगे, जिससे ये x है तो यहाँ भी x बनाओगे। तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ h बाई 2 आपको बनाना है, देखिए h बाई 2 बनाना है। तो कैसे करेंगे, पहले एक काम करो, इसको ऐसे कर दो, देखो h बाई 2 में भी स्क्वायर होना चाहिए, जिसे x है यहाँ भी x, तो यहाँ h बाई 2 में भी स्क्वायर होना चाहिए। h बाई 2 यहाँ पर आपको बनाना है h बाई 2 का स्क्वायर, तभी जा कर के 1 बनेगा, h बाई 2 का स्क्वायर बनाना है। तो एक काम करो, जैसे आप यहाँ पर देखो h से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर h स्क्वायर हो गया। देखते चलिएगा, देखिए जरा, देखना बहुत गौर से देखिएगा। अरे ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये स्क्वायर लगा था, ये स्क्वायर लगा था, ये स्क्वायर लगा था, इसलिए स्क्वायर हो गया, इसलिए स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर हमने जैसे ये h बाई x है तो अपान में x है, तो h बाई 2 है, लेकिन स्क्वायर में, तो यहाँ भी स्क्वायर में ही बनाना पड़ेगा, स्क्वायर में ही बनाना पड़ेगा, स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सॉरी लीड फंस गई। देखिए h बाई 2 में आपको स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर h तो पहले से है, तो h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड कर दिया तो h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप ऐसे कर लो, 4 कर लो, और यहाँ भी ऐसे 4 कर दो, ऐसे 4 कर दो। देखिए अब बन जाएगा। यहाँ पर कैसे, अब देखो -2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन h बाई 2 का स्क्वायर, और इसको भी आप अब लिख सकते हो। देखो h से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ एक h से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ h से करोगे तो ये h स्क्वायर बन जाएगा। तो वही चीज़ की गई। अब देखना ज़रा, और फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो अब इसको भी लिख सकते हो आप h बाई 2 का स्क्वायर, h बाई 2 का स्क्वायर। अब बचेगा क्या, ये h बाई 4, h बाई 4 बचेगा, h बाई 4 बचेगा। देखिएगा ज़रा, -2 लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन h बाई 2 अपान h बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, पूरे का होल स्क्वायर इंटू h बाई 4। अब देखिए ये इतनी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो बचेगा क्या, -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई 4, ये बचेगा, h बाई 4 बचेगा।
अब आप सोच रहे हो लिमिट तो इसमें लग गई, तो इसमें लिमिट कहाँ से लगेगी? तो आपको बताया है लिमिट वाले जो क्वेश्चन बताएं, इसमें लिमिट अलग अप्लाई होगी, इसमें लिमिट अलग अप्लाई होगी, इसमें लिमिट अलग अप्लाई होगी, इसमें लिमिट अलग अप्लाई होगी। अब देखिए ये 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट लिखोगे तो h की जगह कितना रख दोगे यहाँ पर 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा 0। तो आंसर इसका कितना आएगा 0। लेकिन क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसके लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको रिवर्स करके जरूर देखिएगा, समझिएगा बहुत ढंग से। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें आपको 3 वैल्यू निकालनी है, f'5 की, f'2 की, f'8 की, फिर ये प्रूव करना है। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बताते हैं। देखिए पहले f'5 कैसे निकालोगे, देखो f'5 के लिए क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ यही a प्लस h, तो कितना हो जाएगा देखो 5 प्लस h माइनस f5 अपान h। फिर f'2 की वैल्यू फिर ये प्रूव होगा। देखो तो जल्दी से देखिए f'5 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, f ऑफ 5 प्लस h, तो 5 प्लस h कैसे निकालोगे, इस x की जगह कितना लिख दो, देखो जहाँ जहाँ पर x है इस फंक्शन में x की जगह x को रिप्लेस कर दो 5 प्लस h से। देखो f इसमें भी है, f इसमें भी है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 5 प्लस h, 5 प्लस h है, 5 प्लस h है, 5 प्लस h है। तो इस x की जगह कितना लिख दोगे, देखो इस x की जगह 5 प्लस h, इस x की जगह 5, तो कितना आएगा देखना इसे 5 प्लस h का स्क्वायर, फिर माइनस 6, x की जगह कितना हो जाएगा देखो 5 प्लस h माइनस 7, ये हुआ जा करके माइनस। अब इसकी वैल्यू f5 की वैल्यू देखो ये कैसे आया, इस x को किससे रिप्लेस किया गया 5 प्लस h से, 5 प्लस h का स्क्वायर माइनस 6, x को किससे रिप्लेस किया 5 प्लस h से माइनस 7। अब देखो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x को रिप्लेस कर दो, मीन्स x की जगह रख दो 5, x की जगह यहाँ पर 5 रख दो, देखो x की जगह 5 यहाँ पर, तो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5, 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 माइनस 7। गौर से देखिएगा इसमें 3 क्वेश्चन है अपान h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10h माइनस 6, 5 जा कितना हो जाएगा 30, माइनस कितना हो जाएगा 6h। समझिएगा बहुत गौर से, देखिए कैसे किया गया है, पहले f'5 की, फिर f'2 की, फिर f'8 की, फिर ये आप लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हमने इसको कैसे सॉल्व किया, देखो फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा a प्लस h माइनस f अपान h, तो बन जाएगा 5 प्लस h माइनस f5 अपान h। अब f ऑफ 5 प्लस h की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो फंक्शन है ना x स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ पर 5 प्लस h का स्क्वायर माइनस 6 इंटू x, तो 6 इंटू x की जगह x किससे रिप्लेस हुआ 5 प्लस h से माइनस 7, फिर माइनस ये वैल्यू कैसे निकालोगे f5 की, ये जो फंक्शन है ना ये फंक्शन इसमें x की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 माइनस 7। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 5 जा 30 माइनस का 6h माइनस 7। समझिएगा थोड़ा सा, देखिए माइनस 7 माइनस ये आएगा 25 माइनस 30 और माइनस 7 ये आएगा, अपान में h आया। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कैलकुलेशन समझिएगा, देखो ये हो जाएगा h स्क्वायर, देखिए माइनस का 6 10h माइनस 6h, 10h और माइनस 6h क्या बचेगा, देखो 4h बचा, 4h 10h माइनस 6h क्या बचा 4h। अब देखिए ये माइनस का 30 माइनस का 7, तो माइनस 37, माइनस का 30 माइनस का 7 माइनस का 37 और प्लस का 25, तो 25 माइनस 37,
25 माइनस 37 तो क्या बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस का 12 बचेगा, यहाँ पर भी माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 और ये माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा अपान एच। ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिएगा ज़रा गौर से, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे h कॉमन कर लीजिए, इससे h क्या कर लिया जाए, कॉमन। देखिए गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा कि इससे h कॉमन कर लिया जाए, इससे जब h इससे कॉमन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कितना बचेगा। h इससे कॉमन कर लीजिए, तो h कॉमन करेंगे तो आएगा h प्लस 4 अपान h, h से h कैंसिल। अब लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट h की जगह 0 रख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, f'2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जब हम लोग बहुत गौर से इसको समझेंगे तब बढ़िया समझ में आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते, नॉलेज बढ़ाइए। हमने क्या होता है, रटिए नहीं मैथ, मैथ को बिल्कुल ढंग से समझिए, मैथ को बिल्कुल ढंग से समझिए तभी समझ में आएगा। अब देखिएगा ज़रा गौर से, अब f'2 की वैल्यू निकालें। चलिए तो f'2 का देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस f2 अपान h। देखिए कैलकुलेशन देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। देखिए जैसे होता है a पर a प्लस h माइनस एफ ए अपान h, तो 2 पर क्या हो जाएगा 2 प्लस h माइनस। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये 2 प्लस h, ये वैल्यू कहाँ रखोगे, फंक्शन में। ये वैल्यू किस में रखी जाएगी, फंक्शन में, और किसकी जगह, x की जगह। मतलब ये जो फंक्शन है, देखो फंक्शन क्या है आपके पास, इधर देखो फंक्शन आपके पास ये है x² माइनस 6x माइनस 7, तो x की जगह इस x को किससे रिप्लेस करोगे, 2 प्लस h से। यहाँ पर आएगा 2 प्लस h, देखिए 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 6, इस x की जगह कितना आएगा 2 प्लस h और माइनस 7। अब देखिए माइनस f2, माइनस f2, देखो x किससे रिप्लेस हुआ 2 प्लस h से, x किससे रिप्लेस हुआ 2 प्लस h से, माइनस 7। अब ये x किससे रिप्लेस होगा 2 से, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, x किससे रिप्लेस होगा 2 से। अब x रिप्लेस होगा 2 से, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, देखो तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 और माइनस 7, ये हो जाएगा। और अपान में कितना हुआ h, अपान में h हुआ। देखिए जैसे ये जो फंक्शन है, अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो, मीन्स x की जगह रख दो 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का स्क्वायर, इस x की जगह 2 प्लस h माइनस 7। फिर f2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, f2 इस फंक्शन में x की जगह 2, फिर इस x की जगह 2। अब देखिए जरा गौर से कैसे आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 का h में मल्टीप्लाई 6h माइनस 7, और ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 माइनस 7, ये आएगा। और अपान में कितना आया, देखिए h आया। कैलकुलेशन बहुत गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन समझिएगा। देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये h स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर हुआ। अब गौर से देखेंगे तभी समझ में आएगा, बहुत ढंग से देखना है। अब देखना ये हो जाएगा माइनस 6h प्लस का 4h माइनस का 2h माइनस का 2h माइनस 6h प्लस का 4h माइनस का 2h। अब देखिए ये 12 और ये 7 19, माइनस का 19 और प्लस का 4, माइनस का 19 हो जाएगा प्लस का 4, तो माइनस 15 बचेगा। इसमें भी देखो माइनस 15 बचेगा, इसमें भी माइनस 15 बचेगा, और ये माइनस तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, सब एक ही साथ हो गए अपान h, ये कैंसिल। अब देखिए h कॉमन कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन कर लीजिए तो h माइनस 2 अपान h, h से h कैंसिल। अब लिखा जाए अप्लाइंग लिमिट,
अप्लाइंग लिमिट, देखिए अप्लाइंग लिमिट का मतलब जहाँ पर h है वहाँ 0 रख दिया जाए। अप्लाइंग लिमिट मीन्स क्या हुआ, h की जगह कितना रख दिया जाए, 0। देखिए तो ये किसकी वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू बन गई f'2 की वैल्यू, f'2 की वैल्यू। h की जगह 0 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा, -2। देखिए एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी f'5 की, f'5 की वैल्यू ये आ गई, f'5 की वैल्यू ये आ गई। अब देखिएगा वैल्यू बची किसकी, गौर से देखना समझना थोड़ा सा। अब वैल्यू बची f'8 की, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं f'8 की वैल्यू कितनी आएगी, f'8 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको हम डायरेक्ट इसको सॉल्व, जैसे हमने f'5 को सॉल्व किया, f'2 को सॉल्व किया, वैसे आप f'8 को सॉल्व कर लेंगे। तो f'8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 10 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10। ये सॉल्व कर लेंगे 10 आएगा, 10। अब देखो जो प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसको सॉल्व करिए, जैसे ये सॉल्व हुआ, जैसे ये सॉल्व हुआ, ऐसे 10 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लो, पहले क्या है f'5, देखो f'5 -3f'2 इक्वल टू, देखो f'5 की वैल्यू रखो, f'5 की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 -3 f'2 की वैल्यू, तो f'2 की वैल्यू कितनी, देखो -2 तो जाएगा 4। f'5 की वैल्यू रखी गई 4, f'2 की वैल्यू -2, ये हो जाएगा प्लस का 6, तो आंसर कितना आया, 10। अब देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, f'8 है, राइट हैंड साइड में क्या है, f'8 है, f'8 और f'8 की वैल्यू भी कितनी है, देखो 10 है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 10। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल वाले बता दिए गए। देखिए कुछ क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिए गए इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बहुत अगर देखा जाए विस्तृत रूप से, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बहुत ज़्यादा बड़े रूप से डिफाइन किया जाए तो इसके हमने वीडियो अलग से बनाए हैं, वो इंटर के हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। जब आप जा कर के सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट, हमारे चैनल पे जा कर के जब आप सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल के बहुत आपको वीडियो देखना है तो आप सर्च करना हमारे चैनल में, चैनल का नाम आपको पता ही है, मैथ्स मीन्स विपिन सर। आप सर्च करिएगा डिफरेंशिएशन, ये सर्च करना डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। जब आप ये सर्च करोगे, ये आप सर्च करोगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, तो इसके आपको 5 या 6 वीडियो मिलेंगे, 5-6 वीडियो मिलेंगे, लेकिन सीरियल से देखिएगा। अगर ज़्यादा बड़ा चाहिए आपको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप इस नाम से हमारे चैनल में ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप सर्च करेंगे तो इसके 5-6 वीडियो मिलेंगे, लेकिन वीडियो बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, 10-12 मिनट के होंगे, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट से बड़ा कोई वीडियो नहीं होगा, लेकिन उसके 6-7 लेक्चर होंगे, 6-7 लेक्चर होंगे। तो आप सीरियल से देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ऐसे देखिएगा। आपको 100% क्लियर ना हो जाए तो आप कमेंट्स करके हमें बता देना अगर क्लियर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहे थे, ये फर्स्ट ईयर के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा लॉन्ग में पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये हमारे चैनल में ये सर्च करिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसके आपको 5-6 लेक्चर मिलेंगे और कोई भी लेक्चर 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10-12 मिनट से कोई भी लेक्चर बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए खैर फिलहाल अभी यहाँ पर आपको हम ये बता रहे हैं, देखिएगा जरा गौर से। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या था, ये था f'(x), ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - fx/h), ये तो फार्मूला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें फंक्शन क्या है, f(x = x², जैसे फर्स्ट लगेगा वैसे थर्ड लगेगा। देखिए फर्स्ट हम बताएंगे, थर्ड आप सॉल्व करेंगे, सेकंड हम बताएंगे, फोर्थ आप सॉल्व करेंगे। थर्ड का आंसर ये लिखा है और फोर्थ का आंसर ये लिखा है। तो फर्स्ट सेकंड हम बताएंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग थर्ड लगेगा, सेकंड के अकॉर्डिंग फोर्थ लगेगा, तो ये आप सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर लिखे हुए हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले देखो
अलग अलग डिवाइड कर दो। ऐसे पहले इसी को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स से अलग डिवाइड कर दो, -1 को एक्स से अलग डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर को तो देखिए कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा x - 1/x। अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसी के जैसा बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना, गौर से देखिएगा। तो देखो पहले क्या किया, अभी सॉल्व नहीं किया, अब ये फार्मूला लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर को अलग डिवाइड कर दिया, किससे, x से। एक्स स्क्वायर को अलग डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर को x से अलग डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर को x से अलग डिवाइड कर दिया, -1 को अलग डिवाइड कर दिया। अब देखिए इस फार्मूले में वैल्यू कैसे रखोगे, तो देखिए जरा गौर से। f' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब तो ये वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये वाली वैल्यू, तो इसी x की जगह, इस x की जगह कितना ले लो, x प्लस h। देखो x को रिप्लेस कर दो, देखो ये f है और ये भी f है, यहाँ भी f है और यहाँ भी f है, यहाँ पर x है और यहाँ x प्लस h है। तो इस x को रिप्लेस कर दो, इस x की जगह कितना लिख दिया जाए, x प्लस h -1/, इस x की जगह कितना लिख दिया जाए, x प्लस h, x प्लस h, x प्लस h। गौर से देखिएगा, अभी इसकी वैल्यू निकाल लेना, इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो जरा, तो क्या हो जाएगा f'(x), इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे भैया देखो, अच्छा फंक्शन आपके पास ये है x - 1/, और आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, x प्लस h की। तो x की जगह कितना हो गया, x प्लस h, और इस x की जगह कितना हो गया, x प्लस h। अब माइनस fx, तो fx तो यही लिख दोगे, fx तो यही लिख दोगे, x - 1/x, fx की वैल्यू तो यही लिख दोगे ना, x - 1/x, और अपान में कितना हुआ देखो, h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो x प्लस h -1/x प्लस h, और ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये x माइनस का हो जाएगा और 1/x कैसा हो जाएगा, प्लस का। एक साथ कर लिया, सारे स्टेप एक साथ कर लिए गए, सारे स्टेप एक साथ कर लिए गए, सारे स्टेप एक साथ कर लिए गए। x प्लस h -1/x प्लस h, ये माइनस का x प्लस, ये कैसे आया समझ गए हो ना। देखो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की जगह कितना रखोगे, x प्लस h, इस x की जगह x प्लस h, माइनस fx की वैल्यू तो यही सीधे रख दी गई। अब देखिए जरा, अब आप देखिए ये वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए h, इसको पहले लिख दो, +1/x -1/x प्लस h अपान h। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, देखिए हर एक स्टेप को समझिए बहुत मन से, सारी चीज़ें बहुत गौर से देखा करिए तो बढ़िया समझ में आए। अब देखिए, अब इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा जरा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों का एलसीएम ले लो, उधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा उधर, इधर इस साइड में देखिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा इस साइड सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, इन दोनों का एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम देखो x और x प्लस h, एलसीएम ले लिया जाए, x और x प्लस h, x और x प्लस h एलसीएम ले लिया जाए। तो देखो x प्लस h इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h, और ये x इधर आ जाएगा x, और अपान h हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h प्लस, देखिएगा ये कैंसिल हुआ, कितना आया, h अपान x और x प्लस h अपान में h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन करने में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा करते हैं, h ऊपर से कॉमन कर लो, h कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, लेकिन अपान वाला स्टेप बचेगा, x और x प्लस h, ये इतना बचेगा। और देखिए अपान में h, बहुत गौर से देखिएगा कैलकुलेशन कैसे किया गया, ये h, ये 1/x और ये माइनस का 1/x प्लस h, इन दोनों में एलसीएम किया गया x और x प्लस h। तो जब एलसीएम करेंगे तो x प्लस h इधर आएगा और x इधर आएगा, इसके बाद में x कैंसिल हो गया, इतना बचा, ये बचा, अपान में h बचा, h इन दोनों से कॉमन कर लिया तो इस h की जगह 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, लेकिन अपान में बचा। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब लिख दिया जाए अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट मीन्स h की जगह 0। देखिए जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये 1 बचेगा,
ये प्लस बचेगा, ये 1, ये x, इस h की जगह 0 हो जाएगा, इस h की जगह कितना हो जाएगा 0, तो कितना आएगा 1 + 1 अपान x का x से मल्टीप्लाई कर देंगे x²। ये आंसर आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना गजब से समझाया गया है, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए तो आप ये सॉल्व कर लेंगे, अब सेकंड बता रहे तो आप फोर्थ सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड कैसे बता रहे हैं, सेकंड में देखो fx कितना है, ax + b और cx + d। अच्छा बताओ तो f(x + h) कितना होगा, देखो f(x + h), f(x + h) कितना होगा, a इस x की जगह हो जाएगा x + h, c और इस x की जगह हो जाएगा x + h + d। देखिए जरा, जैसे fx कितना है, fx की वैल्यू है ax + b अपान cx +, तो f(x + h) कितना हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दिया गया x + h से, इस x को रिप्लेस किया x + h से। अब देखिए इस फार्मूले में वैल्यू रखिए, f' = लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू कैसे रखोगे, पहले f(x + h) की ये वैल्यू रखोगे, ax + h + b अपान c x + h + d। fx की वैल्यू रखोगे ax + b cx + d अपान में h। अब देखिए कैलकुलेशन आपको बहुत गौर से देखना है, कैलकुलेशन एलसीएम लिया जाएगा, ये टर्म एलसीएम लिया जाएगा, देखिएगा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या एलसीएम लेंगे, ये इतना देखो cx + h + d इतना टर्म और ये cx + d इतना टर्म, ये एलसीएम लिया गया, तो देखिए तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा आके। अच्छा ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा, देखो ये बनेगा ax + ah और + b, इतना बन जाएगा। ऐसे चाहे इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो क्या बनेगा cx मल्टीप्लाई करके ही लिख दो, क्या बनेगा देखो cx + ch + d ये बनेगा, और ये क्या है देखो cx + d। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cx + d माइनस ax + b। अब ये इधर आ जाएगा, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा cx ch d। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, गौर से, ये दोनों टर्म एलसीएम कर लिए गए, ये है ax + ah + b और इसका इधर मल्टीप्लाई। अब ये है cx + ch + d, ये cx + ch + d और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये एलसीएम वाले टर्म और अपान में h। अब देखिए अपान में h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर देखिए बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, ax का इसमें करिए कितना हो जाएगा, देखो ac(x²), ax का इसमें करेंगे तो हो जाएगा adx, ये हो जाएगा, ah का इसमें करेंगे तो हो जाएगा ac और hx, ये हो जाएगा, ah का जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा ahd। अब देखो b का करेंगे तो हो जाएगा bcx, b का इसमें करेंगे तो bd हो जाएगा, ये सारे माइनस के आएंगे। देखो इसमें ax का इसमें करेंगे तो आएगा ac(x²), माइनस में से ले आएंगे, ये माइनस लगा है, ax का इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का ac(x(h), इसका जब इसमें करेंगे तो ac(x(h), जब इसका इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का adx, ये आएगा। अब b का करेंगे तो आएगा माइनस का bcx, जब b का इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का bch, जब b का इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का bd आएगा। अपान में देखिएगा, अपान वाले टर्म जो हैं लिखे रहने दीजिए, क्या लिखा है cx + ch + d और ये cx + d और h का इन्हीं के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू h का तो इन्हीं के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से कैंसिल हो रहा है, acx², acx, achx,
ए डी एक्स, ये ए डी एक्स और ये ए डी एक्स। देखिए बी सी एक्स प्लस का बी सी एक्स, ये सारे माइनस के क्यों हुए, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ था। अब देखिए ये बी डी से बी डी कैंसिल, बचा क्या, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये टर्म बचा ए एच डी और ये बचा माइनस बी सी एच और ये सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी और ये सी एक्स प्लस डी इंटू एच। अब देखिए क्या करेंगे, h न्यूमरेटर से कॉमन कर लीजिए, h जो है न्यूमरेटर से कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h इससे कॉमन कर लीजिए, जब h कॉमन करेंगे तो आएगा ए डी माइनस बी सी, ये आएगा ए डी माइनस बी सी अपान सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी और ये सी एक्स प्लस डी एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अप्लाइंग लिमिट कर दो, अप्लाइंग लिमिट का मतलब h की जगह 0, अप्लाइंग लिमिट का मतलब हो गया h की जगह 0, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है ए डी और माइनस बी सी। देखो यहाँ h की जगह 0 रख दो, यहाँ h की जगह 0 तो सी एक्स प्लस डी बचेगा, जब इस h की जगह 0 रख दोगे तो बचेगा सी एक्स प्लस डी और ये भी सी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। यहाँ h की जगह 0 रख दोगे तो सी एक्स प्लस डी तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूम में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना चाहते तो अभी हमने आपको जानकारी दी थी, वहाँ जाकर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से डिफ्रेंसिएशन ही चलेगा, लेकिन अब फार्मूले बेस चलेगा, तो अगर आपको लगा हो कि हमने वाकई में आपके लिए मेहनत की तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।